इंदौर शहर में वैक्सीन की महाअभियान के तहत पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंदौर वासियों और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मेहनत रंग लाई, जहां इंदौर शहर को एक ही दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, जो कि शाम होते ही पूरा हो गया। इंदौर शहर में अब तक 2,12,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और यह आंकड़ा फिलहाल आखिरी अपडेट है, यानी कि 21 जून का यह आंकड़ा एक्शन के अंतिम पड़ाव तक 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में डिक्लेयर हो सकता है। इंदौर शहर के 2 लाख के आंकड़ा पार करने के बाद शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सब इंदौर की जनता की कोरोना को हराने की जिद के कारण हुआ है। सभी का यह मानना है कि इंदौर शहर जो ठान लेता है वह करके दिखाता है और एक दिन में 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाना अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, जो इस वैक्सीन के लग जाने के बाद आने वाली तीसरी लहर से इस हद तक हताहत नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में हमने शहर में देखी है सभी जनप्रतिनिधि ने शहर की आम जनता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर चलने वाले शहर के कलेक्टर, निगमायुक्त, आईजी, डीआईजी सभी के काम को भी सराहा और साथ ही इंदौर में 100% कोरोना वैक्सीन लगाने का एक नया प्रण भी लिया है। बीसी हुई थी और इंदौर की जब बात आई थी, हम सब साथ में थे, तो उन्होंने इंदौर को सबसे बड़ा लक्ष्य दिया था और शुरुआती लक्ष्य तो उस बैठक में 1 लाख का ही था। लेकिन जिस प्रकार उत्साह और उमंग था इंदौर के लोगों को, पूरी टीम को, जनता को, तो उन्होंने इंदौर का लक्ष्य और बढ़ाया और हमको भी लगा कि लक्ष्य एकदम डबल कर दिया, 2 लाख। पर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर लग गए। मुझे ध्यान है उसी दिन हम उसी वीसी के बाद हम सब लोग वहीं बैठे कलेक्टर ऑफिस में और वहाँ से हमने एक प्लान बनाया कि इसको कैसे सक्सेसफुल करना, और उसमें सभी इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी प्रशासन की टीम जो कलेक्टर के निर्देश में वैसे कहा जाता है कि मनीष सिंह जी के साथ ये तमका जुड़ा हुआ है कि नंबर 1 का, वो फिर उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। और उनकी पूरी टीम शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के नेतृत्व में सभी अधिकारी, कर्मचारी नीचे तक, हमने जो बैठक रविन्द्रनाथ टैगोर में दी थी, मैं देख रहा था लोग सभी कर्मचारियों में जिस प्रकार का जोश भरा गया, और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में, और हमने देखा कि किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, उसमें सब मिल के आगे गए और सभी समाज के लोग जो हम बैठे थे रविन्द्रनाथ टैगोर में, उनमें भी उत्साह था। सभी धर्म, जाति, समाज, व्यापारी संगठन सब ने मिलकर साथ दिया। और जब आज सवेरे से हम निकले तो एक ऐसा उत्साह का वातावरण था। सवेरे हर क्षेत्र में जहाँ जा रहे थे वहाँ वैक्सीनेशन लगाने आ रहे थे, और मैं सवेरे के समय तो मैं शहरी क्षेत्र में था और दोपहर बाद में ग्रामीण क्षेत्र में निकल गया था और अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में था। और मैं देपालपुर में जिस क्षेत्र में सारे उसमें गया था जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पे, ग्रामीण में महिलाओं में 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व हम लोगों को ये निर्देश मिले थे कि इस तारीख को ये महाअभियान प्रारंभ होगा, और 3 दिन पूर्व ये टारगेट दिए गए थे। जब टारगेट दिए गए थे तो पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, हमारी माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, गौरव जी, सभी लोग बीसी रूम में थे और अन्य विधायकगण भी थे। फिर वहीं पे हम लोग की 3 दिन पूर्व बैठक हुई थी और सभी ने तैयारियाँ शुरू की। हम लोग जो प्रशासनिक पार्ट पे हम लोग के लिए था कि हम लोग वैक्सीनेशन सेशन साइट्स कितनी बनाएंगे, इसके लिए उसकी वर्किंग इमीडिएटली प्रारंभ की हम लोगों ने। वैक्सीनेटर्स कितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स कितने अधिक से अधिक कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब होता है, इसलिए प्रयास ये था कि हम लोग हर सेशन साइट पे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भेजें। उसके लिए जितने भी सरकारी तंत्र में, नगर निगम में, पंचायत में या अन्य जगहों से, इसमें कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद दूंगा, राघवेंद्र सिंह सर का मैं, उन्होंने भी हम लोगों को काफ़ी कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिए वहाँ से। होटल एसोसिएशन के सुमित सूरी जी को धन्यवाद दूंगा। होटल से हम लोगों के पास में प्राइवेट 50 ऑपरेटर्स मिले इसमें। इस प्रकार से सब जगह से ऑपरेटर्स को इकट्ठा किया गया। इसका पूरी काम की जिम्मेदारी नगर निगम इंदौर को दी गई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम नोडल अधिकारी का कार्य करी थी, उन्होंने पूरा मैनेज किया। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर संदीप सोनी थे और सेशन साइट्स क्रिएट की गई और इसमें डिमांड आनी शुरू हुई
अलग अलग समय में सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, गौरव जी के उसमें अलग अलग एसोसिएशन से हम लोग चर्चा करते रहे। तो इसमें डिमांड सेशन साइट की जैसे जैसे आती गई बढ़ती गई, वो 1114 फाइनली कल रात में सेशन साइट्स क्रिएट हुई सब जगह के लिए, और वैक्सीनेटर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मूवमेंट पूरा प्लान किया गया। जैसे चुनाव में होता है कि एक जगह से सामग्री वितरण होता है और वहाँ से फिर टीम सामग्री लेके बसों में बैठ के जाती है, उसी प्रकार से पूरे ज़िले में 40 फोकल सेंटर्स बनाए गए थे। उसमें कल रात भर सामग्री बनी उन फोकल सेंटर्स में, उसके कल दिन भर में उन फोकल सेंटर में सामग्री गई और रात भर में वो जो फोकल सेंटर्स में तैयारी हुई, फिर सुबह वहाँ सब टीम्स पहुँची और वहाँ बसेस का इंतजाम नगर निगम इंदौर ने किया हुआ था। वहाँ टीम्स ने सामान लेकर के और अपने अपने केंद्रों पर रवाना हुए। 8 बजे से हम लोगों ने समय दिया था और 90% टीम 8 बजे पहुँच गई थी। कुछ टीम्स में रिजर्व में लगाना था, कुछ में विलम्ब हुआ, कुछ में बाद में आईडी पासवर्ड को लेकर थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ। कई बार सर्वर के इश्यूज आए जो नेशनल लेवल बेड की पड़ी तो कभी 24 घंटे नहीं सोए। उनका संकल्प है 1, 2, 3 तारीख से हम निरंतर 12 या 15 दिन में हम सबका प्रयास होगा, उसमें आपका भी हमें सहयोग मिलेगा कि हम 100% वैक्सीन कर पाएँ। देखो एक बात सुनो, समय के अनुसार से जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हर सेंटर चालू किए जाएंगे। राठौर जी आप निश्चिंत रहें, जहाँ आपके संज्ञान में हो, जहाँ चालू करना वो भी कर देंगे। जोशी जी पूरे मुख्यमंत्री यही चाहते, इसलिए तो आप पे विश्वास करते 2 लाख का किया। आप जितनी बोलोगे उतनी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करो देश में आपका इंदौर है, इंदौर में सारी विधानसभा नो के नो का समावेश है। हर विधानसभा